गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की। तो क्लास 9th का जो सिलेबस है विज्ञान का, वो मिला जुला सिलेबस होता है आपका। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी यानी मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में केमिकल के बारे में पढ़ेंगे कि जितने ही आपकी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, परमाणु होता है और नाभिक होता है, वो क्या होता है पूरा केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। एक पार्ट होता है जिसको हमने डिवाइड कर रखा है फिजिक्स में, और फिजिक्स का मतलब होता है जिसमें हम भौतिक विज्ञान से संबंधित पढ़ते हैं, जिसमें आपका ध्वनि हो जाएगा, गति का चैप्टर हो जाएगा, बल हो जाता है, क्लियर है, और गुरुत्वाकर्षण बल का एक अलग चैप्टर हो जाएगा। तो वो पूरा पढ़ेंगे हम किसमें, भौतिक विज्ञान के अंदर। और उसके बाद आता है आपका पर्यावरण, जिसमें एनवायरमेंटल स्टडी होती है। आपके वन्य जीव कौन कौन से हैं, वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में स्टडी होती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, बल और गति, चैप्टर नंबर 9, क्लियर है, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9, बल और गति। और बल और गति में क्या होता है और क्या नहीं होता है, देखो। पहले बात हमने ये बोला कि ये एक भौतिक विज्ञान का चैप्टर है। किसका है, भौतिकी का। तो पहले तो आपके दिमाग में ये याद आता है, सर भौतिक विज्ञान क्या होती है, बात की बात है बाकी सारी। तो पहले भौतिक विज्ञान क्या होती है। तो भौतिक विज्ञान बच्चों एक विज्ञान की शाखा है, जो आपकी किताब में लिखा है वो ऐसा है कि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम भौतिक जगत के और आपके आसपास की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो भौतिक विज्ञान है। लेकिन अगर मैं कहना चाहूं तो भौतिक विज्ञान वो सब कुछ है जो आप दिन में देखते हो और आप उपयोग में लेते हो। कैसे, आप मुझे देख रहे हैं, भौतिक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की वजह से आप देख रहे हो। आपका देखना, मेरा बोलना, लाइट का जलना, फोन का चलना, पंखे का चलना और पानी का ठंडा होना, चाय का गर्म होना, ठंडी हवाएं चलना, सर्दी गर्मी बरसात का होना, वो सब क्या है, भौतिक विज्ञान है। ऐसी सारी परिघटनाएं जैसे ज्वालामुखी का फटना होता है, तूफान का आना, भूकंप का आना, ये सारी घटनाएं कौन समझाती है, एक विज्ञान समझाती है। और उस विज्ञान का हमने नाम दे रखा है भौतिक विज्ञान। क्या नाम दे रखा है, भौतिक विज्ञान। तो कहने का मतलब जो जीवन के अंदर आपके प्रकृति में परिघटनाएं हो रही है, वो सब रिलेट करती है भौतिक विज्ञान से। तो भौतिक विज्ञान से अगर रिलेट कर रही है तो भौतिक में कुछ होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ इसका बेस होना चाहिए जिसके आधार पर इनको समझाया जाता है। इन परिघटनाओं को समझाने के लिए जो आधार होता है उनको हम बोलते हैं भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां क्या होती है, ये नाम कैसे आ गया। तो भौतिक राशियां होती है बच्चों जो राशि हमें कुछ ना कुछ भौतिकी को समझाने के लिए उपयोग में ली जाती है, उसको हम बोलते हैं भौतिक राशि। उपयोग क्या होता है, आप डेली लाइफ में उपयोग करते हो। जैसे मान लो आप दुकानदार के पास गए, बोले भैया चीनी दे दो, भैया बोले कितनी दूं, बोले 5 दे दो। क्या दे दो, 5 दे दो। तो वो क्या देगा, वो हंसने लग जाएगा कि 5 चीनी क्या होता है। गए और बोले कि भैया पेट्रोल दे दो, कितना दूं, बोला 5 दे दो। आपके दिमाग में तो सिर्फ 5 आ चुका है। तो 5 नहीं होता, वो एक भौतिक राशि नहीं है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर को समझानी है, वो सिर्फ नंबर है, क्लियर है। तो उसको भौतिक राशि बनानी पड़ेगी। भौतिक राशि बनाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम किस बारे में कह रहे हैं। तो भौतिक राशि बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। जैसे आप लोगों का एक नाम होता है, वैसे उस राशि का नाम देना पड़ेगा। नाम कैसे देंगे, उसकी जाति दिमाग करेंगे। कैसे, जैसे भौतिक राशि है, अगर आप चीनी ला रहे हो तो चीनी होती है द्रव्यमान के अंदर, यानी उसका भार होता है, भार को तौल करके दिया जाता है, इसलिए उसका एक मात्रक बनाया और उस मात्रक को नाम दिया किलोग्राम। क्या नाम दिया, किलोग्राम। इसलिए अब क्या बोलोगे कि भैया 5 किलोग्राम चीनी दे दो, तो भैया अपने आप तौल करके आपको 5 किलोग्राम चीनी दे देंगे। अब वो नहीं ऐसेगा। क्यों नहीं ऐसेगा, क्योंकि आपने जिस राशि का नाम लिया वो पूरी राशि है, भौतिक राशि है, जिसको हर कोई समझता है, क्लियर है।
सिमिलरली आपने बोला 5 पेट्रोल दे दो, अगर आप उसको बोलते हो 5 लीटर पेट्रोल दे दो, तो वो 5 लीटर पेट्रोल जो है वो क्या हो गया, एक भौतिक राशि बन चुकी है। इसलिए भौतिक राशि क्या होती है, ऐसी राशि जिसको एक संख्या से प्रदर्शित किया जाता है तथा उसका कुछ ना कुछ निर्धारित मात्रक होता है, वो राशि क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। तो शुरू करते हैं भौतिक राशि से ही कि क्या होती है भौतिक राशि। भौतिक राशियां ऐसी राशि जिसे एक संख्या से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है तथा उसका एक निश्चित मात्रक होता है, उसका एक निश्चित मात्रक होता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि उदाहरण दूं तो उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण के तौर पे लिखो तो क्या हो गया, द्रव्यमान एक भौतिक राशि होती है जो कि हो गया 5 किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है, इसका मात्रक है। 5 क्या है, एक राशि है, संख्या है। जैसे 10 किलोमीटर, कितना हो गया, 10 किलोमीटर। तो 10 क्या है, संख्या, किलोमीटर क्या है, इसका मात्रक हो गया। अगर मीटर बोलूं तो क्या हो गया, 10 मीटर। जैसे आप बोलते हो कि हमारे घर से मेरा स्कूल 10 है, क्या है, 10 मीटर है, 10 मीटर दूर है। 10 दूर नहीं होता है, 10 मीटर दूर होगा, तब जाके वो वाक्य कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए ये 2 उदाहरण हो गए आपके, क्लियर है। अब देखो भौतिक राशियां, जब आप 11वीं क्लास के अंदर आओगे तो 11वीं क्लास में भौतिक विज्ञान एक अलग विषय बन जाता है। तो वहां पे अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, एक होती है मूल भौतिक राशियां, एक होती है व्युत्पन्न राशियां। यानी मूल भौतिक राशियां, जो राशियां स्टैंडर्ड बनाई हुई है, मानक बनाई हुई है, उनको बोलते हैं मूल भौतिक राशियां। तो आप लिख सकते हो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, इसमें क्या होता है, मूल भौतिक राशियां वे राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। मूल भौतिक राशियां कहलाती है। अगर मैं बात करूं दूसरी बात की, ये तो हो गई मूल भौतिक राशियां, और दूसरी बात क्या है, दूसरी जो होती है वो होती है व्युत्पन्न। पहले इसी में लिख लीजिए, मूल भौतिक राशियां 7 होती है, मूल भौतिक राशियां कुल 7 होती है, क्लियर है, 7 ही है। इन 7 का नाम आप बाद में पढ़ लोगे। और 7 कौन कौन सी होती है, देखो द्रव्यमान,
द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं मीटर से। द्रव्यमान के बाद में कौन सी आती है, समय, जिसको बोलते हैं हम सेकंड से। लंबाई, जिसको मीटर से होता है, द्रव्यमान किलोग्राम में, और लंबाई जो की है मीटर के अंदर, विद्युत धारा एम्पियर के अंदर। और इसके बाद पूरी की पूरी आपको सारणी बनवा देंगे, टेंशन मत लो। पहले चार्ज होती है, ऐसा लिख लो। दूसरा जो है वो होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी होती है, वे राशियां जिन्हें अन्य राशियों से या मूल भौतिक राशियों से, व्युत्पन्न किया जाता है, और जिनको व्युत्पन्न किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न किया जाता है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। इनको हम बनाते हैं और इनके जो मात्रक होते हैं, मात्रक का मतलब होता है किसी भी मापन को निर्धारित करने के लिए एक मानक बना लिया जाता है और उस मानक को ही हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं चलता हूँ आपको पूरी 7 राशियां बता देता हूँ और उनके मात्रक बता देता हूँ, ताकि आपके आगे कंफ्यूजन ना हो। किताब में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पढ़ेंगे। चलो, उतारने का तरीका क्या है कि आप जो वीडियो देख रहे हो, जैसे ही मैं दूर हटता हूं वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके क्लास खत्म होती है उस टाइम पे कॉपी के अंदर नोट्स बना लेना है। क्लियर है, समझ आया आपको? चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जब भी मैं बोलूंगा लिखने का, आपको स्क्रीनशॉट लेके क्या कर देना है, आगे चल देना है। चलो, सात मूल भौतिक राशियां। कौन कौन सी है 7 मूल भौतिक राशियां? एक टेबल बना रहा हूं, टेबल बना लो जल्दी से और उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो यहां पे है राशि का नाम, राशि, और यहां पे क्या हो जाएगा, मात्रक, और उसको दर्शाने का चिन्ह, दर्शाने का चिन्ह, यानी चिन्ह क्या होगा, किस चिन्ह से उसको हम दर्शाएंगे। तो पहली जो राशि होती है उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है उसका मात्रक हमेशा होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और किलोग्राम को दर्शाते हैं हम केजी से। किससे दर्शाएंगे, केजी से। दूसरी जो है वो होती है दूरी। दूरियां जो होती है उसको हम मात्रक देते हैं मीटर। क्या देते हैं, मीटर। और मीटर को दर्शाते हैं हम एम से। मीटर को किससे दर्शाएंगे, एम से। तीसरी है समय। समय को लिखते हैं मात्रक सेकंड में। क्या लिखते हैं, सेकंड। और सेकंड को हम दर्शाते हैं एस से। किससे दर्शाएंगे, एस से। चौथी जो राशि है उस राशि का नाम है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा। और विद्युत धारा को हम दर्शाते हैं एम्पियर से। एम्पियर का मात्रक होता है ए। एम्पियर का मात्रक क्या होता है, ए। पांचवी जो राशि है वो होती है तापमान। और तापमान को दर्शाते हैं केल्विन से। किससे दर्शाएंगे, केल्विन से। और केल्विन को हम लिखते हैं के से। किससे लिखेंगे, के से। छठी जो राशि है वो होती है पदार्थ की मात्रा।
पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को हम लिखते हैं मोल में, और मोल को हम दर्शाते हैं MOL से। किससे लिखेंगे? MOL से। सातवीं जो है वो होती है ज्योति तीव्रता। कौन सी तीव्रता? ज्योति तीव्रता। और जो ज्योति तीव्रता होती है उसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडिला। कैंडिला, कौन ला? कैंडिला। तो कैंडिला को किससे दर्शाते हैं? CD से। कैंडिला को हम दर्शाते हैं CD से। तो देखो इसमें बोलोगे कि सर बहुत हार्ड हो रहा है, रटना है क्या? नहीं रटना है। इसमें देखो आपको ध्यान क्या रखना है, आपकी 9th क्लास में जो उपयोग में आने वाले हैं वो द्रव्यमान, दूरी, समय, ज्यादातर तापमान भी कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा, बाकी कुछ भी उपयोग में नहीं आएगा। विद्युत धारा उपयोग में आएगी आपकी क्लास 10th के अंदर कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बात समझ आई? इसलिए आप याद होते हैं तो याद करो, कम से कम ये तो याद होने ही चाहिए। 1 2 3 हो गया, चौथा भी हो गया और पांचवा भी होना ही चाहिए। तो ये 5 है वो चिन्ह तो आपको याद करने ही करने हैं कि पांचों किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से दर्शाए जाते हैं। क्लियर है? कर लीजिए, इनको एक बार बना लीजिए, कॉपी में बनाइए। चलो अब बात आती है व्युत्पन्न राशियों की। तो व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है कि इन सातों भौतिक राशियों से बनाई जाने वाली कोई राशि। जैसे आपने नाम सुना होगा वेग का, और वेग क्या होती है? दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय जो होता है उसको हम वेग बोलते हैं और उसको हम दर्शाते हैं मीटर प्रति सेकंड से। तो वो एक राशि हो गई जो कि मीटर और सेकंड से, दूरी और समय, दूरी और समय दोनों का भाग देने पर बनने वाली राशि है। इन दोनों का उपयोग करके बनाई गई है, इसलिए वो क्या होती है? व्युत्पन्न राशि होती है। कौन सी राशि होती है? व्युत्पन्न राशि होती है। जैसे आप लोगों ने सुन रखा है कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल अगर मैं किसी भी चीज का दर्शाता हूं, जैसे ये वृत्त है, ये आयत है और ये वर्ग है। क्या है? वर्ग। तो इसका तो होता है भुजा गुणा भुजा, ए स्क्वायर। तो दूरी गुणा दूरी जो होता है, दूरी गुणा दूरी, तो दूरी गुणा दूरी क्या हो जाएगा? ये दूरी की राशि है, ये भी दूरी की राशि है, मतलब मीटर गुणा मीटर, और मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये दो राशियों से मिलके बना है, दूरी और दूरी से, इसलिए क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। इसकी भी बात करो तो ये भी दूरियों में आती है, ये भी दूरियों में आती है। आप बोलते हो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई दूरी है, चौड़ाई भी क्या है? दूरी है। तो दूरी गुणा दूरी क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की आप बात करते हो, तो पाई तो क्या है? कुछ नहीं होता, आर गुणा आर, त्रिज्या को 2 बार लिखना, और त्रिज्या क्या होती है? दूरी होती है, इसलिए क्या बना? मीटर स्क्वायर। ये जो मीटर स्क्वायर बने हैं आपके मात्रक, ये मात्रक होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है? चलो एक अन्य प्रकार है जिस प्रकार से भी आप इसको दर्शा सकते हो, उसको हम बोलते हैं, उस प्रकार से 2 प्रकार की राशियां होती है, एक तो होती है सदिश और एक अदिश। दिशा व परिमाण के आधार पर, दिशा व परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां। दिशा का मतलब जो किसी भी दिशा को बताती है, कि जैसे राम जो है अपने घर से शुरू हुआ और 10 किलोमीटर दक्षिण में चला, तो यहाँ पे दक्षिण दिशा बता रहा है। या फिर आप ये कहो कि हमारे घर से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल है। बात समझ आई? तो आपने क्या बोला? 20 किलोमीटर दूर है। दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा।
कहने का मतलब क्या हुआ, आपने एक संख्या बताई जो कि क्या होती है, परिमाण होता है, यानी 20 किलोमीटर, ठीक है। और जो आपने दिशा बताई कि उत्तर दिशा में है, तो वो एक राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वो दो प्रकार से होती है। तो आप लिखिए दिशा व परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। दिशा और परिमाण के आधार पर अगर आप बात करोगे तो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली होती है सदिश राशियां और दूसरी होती है अदिश राशियां। अदिश राशियां पहली कौन सी है, सदिश राशियां, दूसरी होती है कौन सी, अदिश राशियां। एक बार इसको लिखिए, फिर हम करते हैं सदिश राशियों के बारे में चर्चा। चलो सदिश राशियां, सदिश का मतलब क्या है, देखो नाम पढ़ो और नाम के अंदर आपको परिभाषा मिल जाएगी। नाम में है सदिश, सदिश, और दूसरा था अदिश। ए का मतलब मना करने वाला, स का मतलब हाँ करने वाला, सकारात्मक। क्लियर है, मतलब वो हाँ कर रहा है कि सदिश यानी दिशा के साथ, दिशा के साथ वाली जो राशियां होती है वो सदिश राशियां होती है। मतलब जिन राशियों के अंदर परिमाण के साथ साथ हमें दिशा का भी ज्ञान हो, वो राशियां क्या हो जाएगी, सदिश राशियां कहलाएगी। कौन सी राशियां कहलाएगी, सदिश राशियां कहलाएगी। तो सदिश राशियों के बारे में मैं क्या लिखूंगा, ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जिनके जिनके परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, सदिश राशियां कहलाती है। सदिश राशियां कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि उस राशि का हमें दिशा बतानी पड़ेगी। अगर हमने दिशा नहीं बताई है तो वो कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। अगर आप सदिश राशि बोलते हो, जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं, उदाहरण राम के घर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्कूल है। तो ये क्या दिखा रहा है कि 10 किलोमीटर और उत्तर दिशा में, तो ये एक सदिश निरूपित कर रहा है कि ये दिशा का विज्ञान हो रहा है। वैसे अगर आप बोलो विस्थापन जो होता है, विस्थापन सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। विस्थापन क्या होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है बल और गति। अभी तक हम बल और गति पे नहीं पहुंचे हैं। जब गति की बात करेंगे तो गति के अंदर आएगा विस्थापन और दूरी। तो विस्थापन और दूरी की जब बात करेंगे तो विस्थापन जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, जबकि दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसलिए दूसरे नंबर का पॉइंट लगा लीजिए आप, अदिश राशियां, अदिश राशियां।
वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है अर्थात वे केवल परिमाण का बोध करवाती है, अदिश राशियां कहलाती है। अदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण बोलूं मैं अदिश राशियों का, तो उदाहरण के लिए देखो, द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि द्रव्यमान? क्या कभी आपने सुना है कि मेरा उत्तर दिशा में 10 किलो द्रव्यमान है, या फिर मेरा दक्षिण दिशा में 20 किलो द्रव्यमान है, या फिर चीनी उत्तर दिशा में 10 किलो है, 20 किलो नीचे की दिशा में? ऐसा कभी नहीं होता है। द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ एक संख्या और मात्रक से निरूपित किया जाता है, कभी भी उसके अंदर दिशा नहीं बताई जाती है। इसलिए द्रव्यमान कैसी राशि है? द्रव्यमान हमेशा एक अदिश राशि होती है। लिख लीजिए इसको एक बार। चलो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो दूरी भी कैसी राशि है? एक अदिश राशि होती है। दूरी के अंदर भी आपको दिशा का ज्ञान नहीं होता है। दूरी और विस्थापन ये वेग से और चाल से निरूपित करने वाली संख्याएं हैं, इसलिए इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं बनाना है। जब वेग और चाल पढ़ाया जाएगा तब आपको एकदम फील करवा देंगे कि किस तरीके से विस्थापन और दूरी होता है और किस तरीके से निर्भर करता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा। भौतिक राशियां क्या क्या होती है? भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती है जिनको एक संख्या और एक मात्रक से दर्शाया जाता है। मूल भौतिक राशियां पढ़ ली, व्युत्पन्न भौतिक राशियां पढ़ ली। मात्रक क्या होता है? एक मानक होता है, जो मानक हर जगह प्रचलित होता है और वो किसी भी संख्या को निरूपित करता है, किसी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए काम में आता है, उसे कहते हैं मात्रक। और मूल मात्रक कितने पढ़े हैं? 7 मूल भौतिक राशियां हैं, उन्हीं के साथ मूल मात्रक है, जिनमें से आपको याद कौन कौन से करने थे वो मैंने आपको बता दिए थे। उसके अलावा अगर हम बात करें दिशा और परिमाण की, तो उसके आधार पर भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? पहली है सदिश और एक दूसरी है अदिश। सदिश मतलब दिशा का ज्ञान हो परिमाण के साथ साथ, वो सदिश राशि होती है। और अगर दिशा का ज्ञान नहीं होता है, परिमाण खाली अकेला रहेगा, तो हमें किसको क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। क्लियर है? तो बच्चों नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से फायदा ये होता है रिवीजन करते रहते हैं। जब भी आप कॉपी उठा के देखोगे आपको अपनी पुरानी पढ़ी हुई चीजें याद आ जाएगी। तो जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही है उनका अच्छी तरीके से फायदा उठाएं, कॉपी में नोट्स प्रिपेयर करें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में वो हमसे डाउट आप पूछ सकते हो। पढ़ते रहिए और हाथों को बार बार साबुन से धोते रहिए, बीमारियों से लड़ना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।